Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we are going to discuss the topic National Board for MSMEs. So National Board एक बनाया गया है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और इस बोर्ड में 47 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 18 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है कि अगर आप एक सर्टेन पोजीशन पे हैं तो आप ऑटोमेटिकली इस बोर्ड के मेंबर हैं। तो एक इसमें मिनिस्टर होगा, डिप्टी मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर एट द सेंटर, 6 मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट्स के, 5 एमपीज, एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी इसका मेंबर होगा, इंडियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज, इंडस्ट्री, फाइनेंस, फूड प्रोसेसिंग, लेबर एंड प्लानिंग इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारा नेशनल बैंक यानी कि नबार्ड है उसका जो चेयरमैन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो भी इस बोर्ड का पार्ट होगा, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सिडबी, चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, 20 मेंबर्स जो एमएसएमई को रिप्रेजेंट करेंगे, 3 मेंबर्स जो अपनी अपनी फील्ड में एमिनेंस रखते होंगे, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 लोग आएंगे, 2 रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल ट्रेड यूनियन से होंगे। तो ये सारे लोग जो हैं ये नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमईज में से होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितना टाइम तक बोर्ड पे रहते हैं? जितना टाइम तक वो अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं उतना टाइम तक वो इस बोर्ड का भी पार्ट रहेंगे। तो ये बोर्ड जो है ये मेक श्योर करता है कि हर सेगमेंट जो भी एमएसएमई से जुड़ा है, चाहे माइक्रो स्मॉल मीडियम एसोसिएशंस जो हैं, इन इंडस्ट्री की जो एसोसिएशंस हैं, विमेन एंटरप्राइजेस हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग रीजन्स के जो स्टेट्स हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, हर जगह से रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। कभी भी कोई भी जो प्रोसीडिंग्स है इस बोर्ड की उसे इस बिना पे आप इनवैलिड नहीं करार कर सकते कि वैकेंसीज थी या ढंग से बोर्ड बना नहीं था या मेंबर्स ढंग से अपॉइंट नहीं हुए थे या प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। इन बेसिस पे आप कभी भी बोर्ड की किसी भी मीटिंग को या किसी भी प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। जो मीटिंग है कम से कम 3 महीने में एक बार इस बोर्ड की मीटिंग होना जरूरी है। अब आप हो सकता है कि आप इन जो मेंबर्स हैं ये 47 जो मेंबर्स हैं इनके अलावा भी आप किसी और पर्सन को लाना चाहते हो, आपको लगता है कि प्रोसीडिंग्स में किसी और की राय लेना जरूरी है तो आप ला सकते हो, लेकिन उस पर्सन को राइट टू वोट नहीं मिलेगा। मेंबर्स के अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके आते हो उसे राइट टू वोट नहीं मिलेगा। अब ये बोर्ड काम क्या करता है? जो भी फैक्टर्स एमएसएमईज की डेवलपमेंट या प्रमोशन को इफेक्ट करते हैं उनको ये एग्जामिन करता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ये रिव्यू करते हैं, जो प्रोग्राम्स है उनको रिव्यू करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या होगा एमएसएमई सेक्टर पे, और ये रिकमेंडेशन देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एमएसएमईज का प्रमोशन, डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और एक ना फंड इस्टेब्लिश है, सेक्शन 12 है जो एमएसएमई एक्ट का, उसके अंडर एक फंड इस्टेब्लिश किया गया है एमएसएमईज की प्रमोशन के लिए। तो ये बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है कि उस फंड को कैसे यूटिलाइज किया जाए एमएसएमईज की भलाई के लिए। अब इस बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उन्हें रिमूव किस बेसिस पे किया जा सकता है? एक तो इंसॉल्वेंसी, अगर जो मेंबर है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया करंटली या पास्ट में डिक्लेयर हुआ है तो वो रिमूव हो जाता है। अगर कोई अनसाउंड माइंड का है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि अनसाउंड माइंड है, उसे भी रिमूव किया जा सकता है। अगर कोई काम करने से मना करता है, रिफ्यूजल टू एक्ट, या फिर कोई इनकेपेबल हो जाता है टू वर्क एज द मेंबर, तो उसे भी रिमूव किया जा सकता है। अगर किसी पे कोई मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस में कन्विक्ट हो जाता है कोई, एज डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे भी रिमूव किया जाएगा। अगर कोई अपनी पोजीशन को अब्यूज करता है जो कि जनरल पब्लिक के हक के खिलाफ है तो उसे भी रिमूव किया जा सकता है। अब सी, डी और ई, जैसे कि रिफ्यूजल और इनकैपेसिटी टू एक्ट, कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस एंड अब्यूज ऑफ पोजीशन, इन बेसिस पे अगर किसी को रिमूव करना है तो इन तीनों बेसिस पे पहले सामने वाली पार्टी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, यानी कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, उसके बाद ही उसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप अभी जो जून में होने वाला एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू स्टिल हैव 3 मंथ्स लेफ्ट। तो आप हमारे कैब के मास्टर कोर्स की हेल्प ले सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीवीक्यू सब कुछ अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा आप हमारे क्रैश कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं जिसमें हर सब्जेक्ट की 15-15 लाइव क्लासेस होंगी। तो लाइव क्लासेस अगर आप मिस कर देते तो आप उनको रिकॉर्डेड वर्जन में भी देख सकते हैं, साथ के साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, नोट्स भी इंक्लूडेड है। तो ये भी कम समय में आपकी अच्छी प्रिपरेशन करवा देगा। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से हमारी वेबसाइट पे जाके इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमईज, द हेड ऑफिस ऑफ द बोर्ड इज लोकेटेड इन मुंबई, तो ये गलत है।
दिल्ली में बोर्ड है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। द बोर्ड मस्ट मीट एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स, बिल्कुल सही, 3 महीने में एक बार मिलना होता है। द मेंबर कैन बी रिमूव्ड इफ कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, बिल्कुल सही। द बोर्ड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एमएसएमईज, ट्रेड यूनियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये भी बिल्कुल सही है, हर जगह से मेंबर्स आते हैं। तो 2, 3 एंड 4 करेक्ट है, तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये हमारा आज का सेशन था। इस सेशन का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। ओके, बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप hello@edutap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।